वीरेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू थैंक यू सो सो मच राजेश जी। आवाज आ मच। रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर प्लीज। वेरी गुड। सो वेलकम एवरीवन। लगभग सभी को पता है कि हम क्यों जमा हुए हैं। और ये मॉर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉल के साथ में कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी कुछ मार्केट के ऐसे इंसाइट्स पता चल सके जो मार्केट पे अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। और जिस भी वजह से आप इंट्रोड्यूस हुए हैं इस मार्केट पे, या फिर जैसे भी आप एसोसिएट हुए हैं क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की फील्ड से, तो Recording in progress. डेली बेसिस पे आप प्रोग्रेस तो देख ही रहे हैं। और प्रोग्रेस के साथ में हमेशा क्या होता है कि इंडस्ट्री अपने आप को बहुत इवॉल्व कर रही होती है। जैसे हमने हमेशा देखा है कि मोबाइल जब भी हम यूज़ करते हैं, तो आप अगर पुराने एंड्रॉयड वर्जन को देखते रहे होंगे, तो पुराने एंड्रॉयड वर्जन से लेकर के आज तक जितने भी चेंजेस आए हैं मोबाइल में, तो लगभग मान के चलिए कि पिछले 8 से 10 सालों में जो भी मोबाइल यूज़ करना जानते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े चेंजेस देखे होंगे, बहुत बड़ा इवोल्यूशन देखा होगा कैमरे के अंदर भी और मोबाइल की स्क्रीन के अंदर भी। तो हम इन्हीं सारे अपग्रेड्स के ऊपर या फिर उन सारी चीज़ के ऊपर में बात करेंगे जो एक्चुअली बहुत ही डिपेंडेंसी है। बिकॉज मार्केट अपने आप को इवॉल्व करता है, और हम अगर मार्केट के साथ में अटैच होकर के नहीं चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो होप सो आप सभी को स्क्रीन तो दिखाई दे ही रही होगी। यस सर, दिख रही है, विजुअल है। बिल्कुल। तो हमने हमेशा देखा है कि अभी पिछले कुछ साल या 1.5 साल से आपने हमेशा अभी के टाइम पे एआई का नाम बहुत ज्यादा सुन रखा होगा। और मैंने हमेशा क्या किया है कि ट्रेंड्स के बारे में बात की है। जब भी अगर आप में से हर किसी ने, मतलब आप में से किसी ने भी दिल्ली वाला इवेंट सुना होगा, तो मैंने जब बिटकॉइन मोस्टली 27,000 था, तब मैंने एक स्पीच ली थी और उस पे बात किया था फॉरकास्टिंग के बारे में, एक ट्रेंड्स के बारे में या नैरेटिव के बारे में। तो नैरेटिव्स क्या होते हैं वो हमने उस वक्त पे जाना था, और एक्चुअली ट्रेंड्स क्या होते हैं हमने उस वक्त पे जाना था। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं मार्केट पे, होप सो सभी ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, कि हम थोड़ा सा पीछे अगर चलते हैं मार्केट पे, तो 2016 और 2017 का जो इवेंट था, उस वक्त पे हमने देखा था कि किस चीज का ट्रेंड था। हमने देखा था माइनिंग का ट्रेंड उस वक्त पे चला करता था। माइनिंग इज द मोस्ट प्रायोरिटी ट्रेंड, और उस टाइम पे जितने भी टोकन्स या कॉइन्स इन्वॉल्व थे, वो माइनिंग से रिलेटेड कॉइन्स इन्वॉल्व हुआ करते थे उस टाइम पे। और आज अगर हम देखते, या फिर उसके बाद हमने देखा सेकंड टर्म्स में, जब सेकंड बुल रन आया, तो उस वक्त में हमने देखा कि कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ने डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, या फिर बहुत सारे ऐसे टर्म्स या नैरेटिव्स रिप्रेजेंट किए, जिसकी वजह से फिर सेकंड 20 और 21 का बुल रन हमें देखने को मिला। अब जो हम तीसरे बुल रन में, या फिर मार्केट के चौथे बुल रन में, या फिर इकोसिस्टम के चौथे बुल रन में, या फिर हम एज इट इज तीसरे बुल रन पे, हमारे हमारी मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के तीसरे बुल रन पे हम बैठे हुए हैं। और इसमें भी कुछ ट्रेंड्स हमको सुनाई दे रहे हैं, और जो ट्रेंड्स आज की डेट में ग्राउंड लेवल की पब्लिक तक अवेलेबल हैं, जैसे कि गांव से गांव तक के लोगों के बीच में अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन ट्रेंड्स में एक ट्रेंड जो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में, और वो है जो मुझे समझ में आता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पिछले आप कई दिनों से देख रहे होंगे, आपके इकोसिस्टम में चाहे आसपास हो, चाहे आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं,
वो सारे ट्रेंड्स आपको एआई के रूप में दिखाई दे रहे होंगे। चाहे आप फेसबुक अगर चलाते हैं तो फेसबुक में भी आपको चैट सेक्शन पे एक मेटा मेटा करके दिखाई देता होगा, जिसमें आप चैट करके कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। कुछ भी आप उससे सवाल पूछ सकते हैं चैट सेक्शन पे देखेंगे, या तो फिर किसी कमेंट के भी नीचे में देखेंगे कुछ सवालात होते होंगे, आप उन पे क्लिक करते होंगे, ऑटोमेटिक जनरेटेड टेक्स्ट आपको दिखाई दे जाते होंगे। या फिर वहां से उठ करके चलें, अगर ट्विटर आप चलाते होंगे तो ट्विटर में भी आपने देखा होगा जहां पे आपका नीचे का मेन्यू सेक्शन होता है, मेन्यू सेक्शन पे ही आपको ग्रुप करके ग्रोक GROK करके एक सेक्शन मिलता होगा। सिमिलरली सेम एक और एआई है जो कि उस जगह पे आपके चैट्स का आंसर करती है और बाकी चीजों को भी मतलब जो भी आप सोच रहे हैं उसका एक जवाब देती है, और वो भी एक मशीन लर्निंग की तरह। ऐसे ही मल्टीपल प्लेसेस में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे आप चैट जीपीटी का नाम ले लें, चाहे आप डीप सीक का नाम ले लें। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा इन सारी चीजों का। अब मोस्टली है क्या ये सारी चीजें? ये है ओपन एआई चैट सिस्टम, जो कि एक इंसान की तरह ब्रेन रखती हैं, लेकिन इंसान से ज्यादा डेटा मैनेज करती हैं, और डेटा को किस तरीके से हम मतलब हम ह्यूमंस पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जवाब देती हैं। तो ये तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात। ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, जैसे हमने बोला कि ब्लॉकचेन हो गया। ठीक है। ब्लॉकचेन में बहुत सारे यूज केसेस हैं। ब्लॉकचेन के यूज केसेस चाहे हम क्रिप्टो करेंसी ले लें, चाहे हम वोटिंग ले लें, चाहे हम डेटा स्टोरेज ले लें, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन के यूजेस हैं। तो सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी उस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के ऊपर में ऐसी बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं। तो मान के चलते हैं कि जो चैट जीपीटी है वो एक ब्रेन है। ठीक है। जो ओपन ब्रेन है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के, चाहे आप गूगल का डेटा ले लें, चाहे आप जो भी चैट कर रहे हैं अपने मोबाइल पे वो डेटा ले लें, चाहे आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछ रहे हैं वो ले लें, चाहे आप किसी भी तरीके का डेटा आप यूज करते हैं वो ले लें, वो सारा का सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है कौन? चैट जीपीटी। पर अब जब आप इंडिविजुअल वे पे जाते हैं, ऐसी किसी एप्लीकेशन पे जाते हैं जहां पे आपने सुना होगा अभी के टाइम पे भी, आप बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप सुन रहे होंगे या फिर किसी भी तरीके से आप सुन रहे होंगे कि आप एआई के थ्रू अपना खुद का गाना बना सकते हैं, आप एआई के थ्रू अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं, आप एआई के थ्रू खुद की इमेज जनरेट कर सकते हैं, कुछ कार्टूनिस्ट बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं जो आपके म्यूजिक को भी रिफॉर्म कर रही हैं। आप गाना बना करके लोगों को सुना सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे काम एआई के थ्रू कर पा रहे हैं जो शायद पहले इम्पॉसिबल की तरह थे। तो ये जो छोटी एप्लीकेशंस हैं जो आपको गाना बनाने के लिए दे रही हैं, जो आपको यूट्यूब के वीडियो एडिट करने के लिए दे रही हैं, या यूट्यूब के कंटेंट बनाने के लिए दे रही हैं, या इंस्टाग्राम की रील्स क्रिएट करने के लिए आपको एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रही हैं इकोसिस्टम, तो इन एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स। अब एजेंट्स के बारे में ध्यान से समझिएगा, एक सब पार्ट है पूरे ओपन एआई का। अगर ओपन एआई है पूरा एक इकोसिस्टम, तो उसमें से एक पर्टिकुलर या एक सिंपल से टास्क को परफॉर्म, मतलब एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ब्रेन अगर पैदा किया जाता है या फिर उस ब्रेन को ट्रेन किया जाता है, तो उस ब्रेन को हम बोलते हैं एजेंट। बड़े ध्यान से समझिएगा। हम पूरे डेटा में देखिए, अब जैसे अगर हम यूनिवर्स में देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन की साइट्स अलग, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं। पर हम पर्टिकुलर किसी भी एक सेगमेंट में महारत, जैसे हाँ आप में से कई लोग सेल्स में महारत हासिल कर चुके होंगे, कई लोग बिजनेस में किसी एक पर्टिकुलर चीज में, किसी ने प्लम्बिंग का काम बहुत अच्छे से सीखा होगा, किसी ने बढ़ई का काम बहुत अच्छे से सीखा होगा, किसी ने और भी चीजों में एक पर्टिकुलर थिंग के ऊपर में महारत हासिल की होगी। तो एज एन इंडिविजुअल अगर हम इस चीज को देखें एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, तो पर्टिकुलर जब हम किसी एक छोटे से ब्रेन को, एक सिस्टम को, अगर हम एक कंप्लीटली पर्टिकुलर एक सिंगल टास्क के लिए हम उसको ट्रेन करते हैं,
और वो टास्क ऑटोमेटिकली खुद को भी इवॉल्व करता हुआ जाता है या फिर खुद को समझता हुआ जाता है, और वो अपने आप की परफॉर्मेंस को हमेशा डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे अपग्रेड करता रहता है उस एक सिंगल परफॉर्म्ड टास्क प्रोसेसर को हम बोलते हैं एजेंट। और उसका प्रॉपर एजेंट के सामने अगर एआई लग जाता है, दैट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग ये होता है कि वो खुद से लर्न करता है आपकी, मतलब हम जो भी चीजें हमने उससे पूछी और जो भी उसने जवाब दिया और हम अगर सेटिस्फाइड हुए, तो वो उस मोड को रिकॉर्ड कर लेता है और उसको फिर से अपग्रेडेड वे पे आपको शो करता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि एक स्मॉलर ब्रेन उस मशीन के पास है जो वो खुद प्रोसेस कर सकता है। तो जैसा हमने बताया कि ये एजेंट्स मल्टीपल प्लेसेस पे वर्क कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक हो, चाहे बुक लिखना हो, चाहे आर्टिकल लिखना हो, चाहे आपको वीडियो एडिट करना हो, चाहे आपको इमेज जनरेट करना हो, चाहे किसी भी तरीके का काम करना हो जो कि आज आप दिनचर्या की जीवन पे किसी ना किसी तरीके से इवॉल्व होकर के कर रहे हैं बेसिकली। तो आज हम उसी टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं। मोस्टली मेरा जो मोटो था कि मैं उतरूं ही शायद ये प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करके सीधे लॉन्च के साथ में, बट जो मेरे अपलाइंस है उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, शायद अभी कम्युनिटी के बीच में एक छोटा सा हमें मतलब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम शो कर सकें अगर किसी चीज को तो बेहतर हो, या फिर जो हम करने जा रहे हैं या फिर जो हम सोच रहे हैं अभी कम्युनिटी को कुछ बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए, बेहतर से भी बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए, या फिर इतने समय से जो काम कर रहा था मैं पर्सनली और मेरी टीम के साथ में मिल करके, तो उसको आप लोगों के बीच में शेयर किया जाए और बताया जाए कि वो कितनी बेनिफिशियल है अभी आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है, हम जो बात करने वाले हैं, आप सभी के सामने में एक स्क्रीन दिख रही होगी, सुनोदिया जी, दिख रही है ना? बिल्कुल। यस सर, दिख रही है, क्लियर है। तो आप सभी के सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, ट्रेडिंग एआई एजेंट। ठीक है, अगर मैं वीडियो एडिटर एआई एजेंट करता तो यहाँ पे एजेंट जो मेरा ट्रेन हुआ होता वो पूरा वीडियो एडिटिंग के लिए हुआ हुआ था। अगर मैं उस एजेंट को ट्रेन करता म्यूजिक के लिए तो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही एडिट करने का काम करता। तो अब हमने यहाँ पे बात की है ट्रेडिंग एआई एजेंट की। तो ट्रेडिंग ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग किस चीज की होती है? ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट या तो क्रिप्टो मार्केट। हम किसी भी चीज को सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच करके जो प्रॉफिट कमाते हैं, उस पर्टिकुलर थीम को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। चाहे हम 10 रुपए में कोई लोहा खरीद करके 11 रुपए में बेच दे तो हम 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, या 10 रुपए के बिस्किट खरीद के हम 1 रुपए में 11 रुपए में बेच देते हैं, जो 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी हमारी ट्रेडिंग ही काउंट होती है। तो ऐसे मल्टीपल प्लेसेस में ट्रेडिंग होती है। बट हमने इस ट्रेडिंग एजेंट को ट्रेन किया है पर्टिकुलर एक थिंग के लिए, जो कि क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करने के लिए बिहाइंड द सीन आपको सपोर्ट करेगी। जब भी हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और हम चाहते हैं कि कोई हमको एक्सपीरियंस पर्सन हमारे बीच में हो जो हमको बता दे कि ये मुझे कौन सा कॉइन परचेज करना है जिसमें, और कितने दिनों तक रुकना है जिसमें मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो बेसिक सा थीम होता है ये, हमेशा हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और हमेशा ही हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं, फिर कोई भी अपग्रेडेड पर्सन हम, कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन हम खोजते हैं और उससे पूछने की बात करते हैं। सो वेलकम टू द फ्यूचर of cryptocurrency trading. Our platform empower both individual and commercial clients with cutting edge AI powered trading solution. We leverage artificial intelligence, machine learning, and real time market analysis to provide a distinct competitive edge in the dynamic crypto market. So join us. We explore how our platform can transform your trading strategies and maximum your profitability. सो हियर्स द इंट्रोडक्शन। जो भी है जिस तरीके से हमारा एआई एजेंट काम करेगा,
सो जो बेसिकली किसी भी जो मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट हो तो वो किसके लिए जरूरी है, मतलब हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया गया है तो वो किसी न किसी यूजर के लिए तो टारगेटेड होगा ही। तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो यूजर कौन है? तो ये जो एआई एजेंट है, ये तीन सेगमेंट पे बटा हुआ है। देखिए, तीन आपको दिख रहे होंगे नीचे में। एक तो रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर कौन है? जैसे कि जो भी आज हम इंडिविजुअल बाइनेंस अकाउंट हो या कुकवाइन अकाउंट हो या फिर क्रिप्टो करेंसी का कोई भी अकाउंट हो, तो यूजर क्या करता है उसमें डेली, उसने क्या किया कि कोई भी टोकन पे प्राइस उसको लग रहा है कि ये नीचे गिर चुका है, तो उसने उसको खरीद लिया और उसको या तो आज ही वो 10% 5% की ग्रोथ में बेच दिया, या तो हफ्ते बार 10% 5% की ग्रोथ में बेच दिया, या तो महीना भर लगा दिया उसने उसको बेचने में, या तो साल भर लगा दिया उसको बेचने में। लेकिन वो है इंडिविजुअल और सिर्फ अपने अकाउंट पे अपने लिए फैसले ले रहा है। तो उस यूजर को हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर, और वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, हम में से हर कोई किसी ना किसी तरीके से ट्रेडिंग कर ही रहा है। चाहे हम बाइनेंस यूज करते हो उस चीज के लिए, चाहे हम कुकॉइन यूज करते हो, चाहे कॉइन स्टोर यूज करते हो, चाहे मैक्सी यूज करते हो, चाहे बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस जो हैं वो यूज कर रहे हो, पर हम डेली कुछ ना कुछ खरीद करके उसको आशा के साथ में खरीदते हो और वो बढ़ेगा इस वेट पे हम खरीद करके उसको बेच देते हैं, या फिर वापस खरीदने के लिए जब वो मार्केट से नीचे गिरेगा तो हम वापस खरीदते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर के लिए भी है। दूसरा, प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होते हैं? जिनके पास एक 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, दे हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, मतलब जिनके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस बोलें, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस बना के बोलें, चाहे किसी भी एक टोकन के पीछे वो हेजिंग की स्ट्रेटेजी लगाएं, चाहे वो फ्यूचर मार्केट पे ट्रेड करें, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ट्रेड करें। तो इन जो भी प्रोफेशनल, जो भी एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल कौन, जो दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं ट्रेड करता हो, या फिर वो खुद की तो ट्रेड कर ही रहा है, दो चार लोगों की और भी ट्रेड कर रहा है, और उसके बिहाफ में वो हैंडल कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर एक मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो मल्टीपल लोगों के लिए भी ट्रेड करता है और खुद के लिए भी ट्रेड करता है, और जिसके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। वो टेक्निकल्स भी जानता है, वो फंडामेंटल्स भी जानता है, और उसके बिहाफ में वो एग्जिस्टिंग एक्सचेंज, चाहे हम बाइनेंस की बात करें, चाहे कुकॉइन की बात करें, चाहे कॉइन स्टोर की बात करें, चाहे मैक्सी की बात करें, ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस में वो सॉरी ट्रेड करता है ऑन द पीपल्स बिहाफ। तीसरा जो है क्रिप्टो फंड्स, या फिर हम हेज फंड्स जो बोलते हैं। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन अभी तक अवेलेबल हैं, या फिर मार्केट के जो बड़े लीड्स हैं, या फिर बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो लोगों का पैसा उठाती है, फिर बिजनेस ग्रुप्स बोल सकते हैं जो लोगों का फंड्स उठाती है, और म्यूचुअल फंड्स के रूप में वो फंड्स को लेकर के इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट पे। या फिर अभी हम ईटीएफ का नाम बहुत सुन रहे होंगे, इक्विटी ट्रेडेड फंड्स का। तो इक्विटी ट्रेडेड फंड भी क्या है, पब्लिक से पैसा लेती हैं और उनके बिहाफ में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करती है और ग्रोथ दे करके उनको रिटर्न्स देती है। तो इस तरीके के फंड्स को हम इंस्टीट्यूशन फंड बोलते हैं या क्रिप्टो हेज फंड्स बोलते हैं। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के लिए है। तो ये तीन लोगों के लिए है: रिटेल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल ट्रेडर्स, क्रिप्टो फंड्स के। अब तीसरी चीज सब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सभी को अब ये लग रहा हो कि ये काम कैसे करता है, ये मतलब है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये चीज, कि मतलब सर इतने देर से इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, ये काम कैसे करता है? तो देखिए, हम अभी तक जितना भी सुनते आए हैं, हमने पहले सुना होगा कि बॉट्स के बारे में सुना होगा, हमने उन एल्गोरिदमिक बॉट या क्वांटिटेटिव टेक्निक बॉट्स, ऐसे बहुत सारे बॉट्स के बारे में सुना होगा जो यूजर के बिहाफ में ट्रेड करते हैं। लेकिन उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि ये जो बॉट्स हैं, जो पुराने बॉट्स हुआ करते थे, वो बॉट्स क्या करते थे कि उनके पास एक सेट ऑफ रूल्स होता था, जो रूल्स यूजर ने दे दिया वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही केवल काम कर रहे हों।
तो जब थीम बड़ी होती है तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बदलाव क्या आ रहा है इन जगहों पे। तो अब आप समझिए कि जो बॉट्स हैं उनके पास एक सेट ऑफ रूल्स है, और यूजर ने क्या कर दिया, उनको सेट ऑफ रूल्स लगा दिए, वो गए मार्केट पे और वो ट्रेड करना चालू कर दिए। अगर यूजर ने बोल दिया, अगर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करें, बॉट की बात करें, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी में वर्क करता है, तो वो क्या करेगा, बार बार 10 रुपए में खरीदेगा और 11 रुपए में बेच देगा, 10 रुपए में खरीदेगा, 11 रुपए में बेच देगा। और अगर मार्केट 12 रुपए चला गया तो वो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। और मार्केट अगर 9 रुपए चला गया तो वो प्रोसेस को स्टॉप कर देगा और आपके फंड को हेज कर देगा। तो इस तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते थे, बॉट। लेकिन एआई एजेंट्स में क्या डिफरेंट है, एआई एजेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, ये किस तरीके से काम करेगा, जो एक्चुअली हमारा एआई एजेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके का प्रोडक्ट पे अभी वर्ल्ड में कोई भी नहीं काम कर रहा है सिवाय हमारे। और मैं पिछले कुछ 5 या 6 महीनों से इस पे काम कर रहा हूँ, बट आपको ये मैं बता दूं कि अभी तक इस टाइप के प्रोडक्ट पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, किसी ने भी काम नहीं किया इस थीम पे। और ये हम मतलब ओरिजिनल और एक तरीके से थीम प्रोडक्ट है, जो कि उस ब्रेन को लगभग पिछले 3 महीनों से ट्रेन किया जा रहा है कि वो किस तरीके से ट्रेड्स हमारे बिहाफ में उठाएगा और हैंडल करेगा। तो अब देखते हैं कि हमारे सामने कुछ हाउ इट वर्क्स एआई एजेंट स्ट्रक्चर लिखा होगा। तो एट द हार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इज द मेन ट्रेडिंग एजेंट। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक, एट द हार्ट ऑफ आवर प्लेटफॉर्म इज मेन ट्रेडिंग एजेंट। तो हमारी बॉडी का जैसे हार्ट एक बहुत ही मतलब जो दिल है वो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है, क्योंकि वो ब्लड पंप करता है, तभी जा करके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करते हैं। तो उसका मेन काम है ब्लड पंप करना। तो हमारे मेन एजेंट का काम होगा, अब मेन एजेंट में मान के चलिए ऐसे 5 एजेंट हमारे पास, इसके सब एजेंट। एक मेन एजेंट होगा जो हमारे क्रिप्टो, जो हमारे बाइनेंस अकाउंट से या मैक्सी अकाउंट से या कॉइनस्टोर अकाउंट से, कुकॉइन अकाउंट से, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज अवेलेबल हैं, वो उस एक्सचेंज के अकाउंट से कनेक्टेड होगा प्रॉपरली एपीआई के थ्रू। और मेन एजेंट्स के पास पावर होगी कि वो आपके उस बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड्स पिक कर सकता है, आपकी कंफर्मेशन के बाद में वो उसमें ट्रेड आपके बिहाफ में जिस तरीके से चाहे वो उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो जो मेन एजेंट है वो आपके मेन मतलब मेन बाइनेंस अकाउंट से कनेक्टेड होगा। बाइनेंस अकाउंट के बाद में वो आपके बिहाफ में ट्रेड उठा रहा होगा। तो मेन एजेंट एक्स प्रॉपरली एक एज अ एक्ट करेगा डिसीजन मेकर की तरह, और रिसीविंग रियल टाइम इंसाइट्स फ्रॉम दी अदर सब एजेंट्स। तो अब आप समझिएगा कि एक मेन एजेंट है, जो मेन एजेंट के नीचे ऐसे बहुत सारे सब एजेंट हैं, जो कि ट्रेडिंग में हमको मल्टीपल चीजों की जरूरत करती है। वो डेटा कलेक्ट करेंगे मार्केट से, ग्राउंड लेवल का डेटा कलेक्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग करंट मार्केट का डेटा कलेक्ट करेंगे और मेन एजेंट को रिपोर्ट करेंगे। और उस डेटा के बिहाफ में मेन एजेंट डिसीजन लेगा कि उसको किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को उठाना है, या मतलब या तो बाय करना है या तो सेल करना है। तो ऐसे अब मेन एजेंट जो हो गया, मेन एजेंट को ऐसे कौन से सब एजेंट्स हैं जो उसके उसको डेटा कलेक्ट करके देंगे। तो हमने देखा होगा, जब भी हम किसी भी ट्रेड के लिए, जब भी हम किसी भी ट्रेड को उठाने के लिए जाते हैं, फिर किसी भी सिस्टम पे हम जब मतलब या फिर बाइनेंस में हम जाते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका चार्ट देखते हैं। ठीक है, उसमें उसके चार्ट में प्राइस जो है वो नीचे है कि नहीं है, या फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे है, या फिर उसमें वॉल्यूम कितनी है, उसका अभी उसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं जब भी हम किसी टोकन को परचेज करने की बात करते हैं। तो उसके चार्ट को तो हमेशा देखते ही देखते हैं कि अरे ये नीचे गिर गया कि नीचे नहीं गिरा। फिर हम उसके मतलब एक टेक्निक, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, उसका टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि टेक्निकली वो किस तरीके से अभी परचेज करने के लायक है कि नहीं, या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो जब अंडर वैल्यूड कोई चीज हमको मिल जाती है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं। वेट, कैस्पर वेट।
ओके, सो इसको पकड़ो मम्मी। हियर इज द टेक्निकल एनालिसिस। इस तरीके के 5 सब एजेंट होंगे जो मार्केट से करंट सिचुएशन पे डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद में वो, वीरेश सर, आपकी स्क्रीन ऑफ है, एक बार स्क्रीन को दोबारा शेयर कर लीजिएगा प्लीज। यस यस आई एम डूइंग दैट। 1 सेकेंड, हाँ, आवाज आ रही है ना? यस यस यस, सर। क्लियर। अभी हो रही है? यस सर, स्क्रीन शेयर है सर। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो देखिए, जो भी हम ट्रेड उठाने जाते हैं तो मल्टीपल चीजों पे ध्यान देते हैं और मल्टीपल चीजों के साथ में हम वर्क करते हैं। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने मैंने बताया कि हम चार्ट देखते हैं और उसकी वॉल्यूम देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं, उसके बाद हम उस प्रोसेस को उस पिक करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस एजेंट जो होगा, ये जो सब एजेंट है, ये इस तरीके का पूरा डेटा तुरंत एपीआई में जाएगा। जैसे ही आपने कोई भी कॉइन सिलेक्ट किया ट्रेड करने के लिए, तो ये क्या करेगा, पूरा उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेगा, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस, किस जगह पे उठाना है, किस जगह पे नहीं उठाना है, कहाँ पे उसका कौन सा मॉड्यूल बन रहा है, कितना मूविंग एवरेज है, कितना बॉलिंगर, जो भी आपने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस एट द करंट टाइम फ्रेम, करंट चार्टिंग सिस्टम पे वो आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करके दे देगा। पूरे चार्ट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें वो ड्रॉ करके दे देगा। उसके बिहाफ में आपको एक डिसीजन लेने का, मतलब उस मेन एजेंट को डिसीजन लेने का डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो टेक्निकल सब एजेंट का एक पर्टिकुलरली एक ही केवल डिफाइंड काम है, वो है टेक्निकल एनालिसिस करना। किसी भी टोकन का वो पर्टिकुलरली टेक्निकल एनालिसिस करेगा, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जितना भी मार्केट पे डेटा पड़ा हुआ है, और वो भी करंट टाइम पे करेगा। तो इसका बेनिफिट ये है कि वो टेक्निकल एनालिसिस एट द एंड करंट टाइम पे कर रहा होगा। दूसरा सब एजेंट होगा रिस्क मैनेजमेंट एजेंट। रिस्क मैनेजमेंट एजेंट क्या करता है कि वो मार्केट के वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करेगा। कि मान लेते हैं अभी कोई एक बड़ी न्यूज आ गई, चलिए, मतलब ट्रम्प ने मान लीजिए क्रिप्टो को बैन कर दिया, इस तरीके की न्यूज आ गई, या फिर कुछ भी हो, तो मतलब वो तुरंत ट्रैक करेगा इस मार्केट, या फिर सॉरी, इस तरीके के रिस्क मैनेजमेंट क्या करेगा। मार्केट में हम देखते हैं कभी अचानक से सडन वॉल्यूम आ जाती है और सडन स्पाइक, वॉल्यूम कम हो जाती है। तो जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो उसको ये पता चल जाएगा कि इस मेन एजेंट को ये रिपोर्ट कर देगा कि वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। तो मेन एजेंट क्या डिसीजन लेने के लिए काफी होगा कि इस ट्रेड पे वेट करना है या निकलना है, या हमको पोजीशंस कम कर देनी चाहिए इस जगह से। तो मेन एजेंट के पास ये भी रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरा रिस्क क्या करेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितना फंड है और कितने फंड में से कितना अमाउंट अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए उठाना है, और अगर हमको आगे जरूरत पड़ती है तो वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो को मैनेज, मतलब एक तरीके से वो अंडरस्टैंड करेगा, और आपके बिहाफ में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को जज करते हुए, आपने पिछले समय में जितनी भी ट्रेड्स की होंगी उन ट्रेड्स को जज करते हुए, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा, और आपके लिए उतना ही ट्रेड उठाएगा जितनी आपकी एपेटाइट है। अगर आपको लगता है उसको कि आपके पास $100 हैं, तो वो $10 की ट्रेड उठाएगा कि 10% पोर्टफोलियो, वो ये सब डिसाइड करेगा रिस्क मैनेजमेंट एजेंट, ठीक है। तो हमने अभी दो सब एजेंट्स के बारे में समझा। तीसरा सब एजेंट्स है हमारे पास में फंडामेंटल एनालिसिस एजेंट। तो हम सबसे ज्यादा जब फंस जाते हैं कि फंडामेंटल हमको पता नहीं चलता किसी भी टोकन का, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें, चाहे इथेरियम की बात करें, चाहे हम कितना भी स्टडी कर लें, क्योंकि इनके टोकन अनलॉक्स और बहुत सारी चीजें हैं, ये धीरे 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 किस तरीके से हो रही है मार्केट पे,
जो कि उसके प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारा का सारा फंडामेंटल एनालिसिस जो है, ये आपके बिहाफ में ये पूरे आपने जो भी टोकन सिलेक्ट किया ये ऑन चेन घुस जाएगा। ये जो एजेंट है ये प्रॉपरली, अगर आपने बीएससी स्कैन का कोई प्रोडक्ट यूज किया, मतलब कोई टोकन सिलेक्ट किया है, तो बीएससी स्कैन पे घुस जाएगा, कॉइन गेको पे घुस जाएगा, कॉइन मार्केट कैप में घुस जाएगा, क्रिप्टो रैंक पे घुस जाएगा और सारी जगह का डेटा एनालाइज करेगा, किन किन जगह पे ये क्या क्या डेटा डला हुआ है। और अगर क्रिप्टो रैंक पे कोई अगर डेटा डला हुआ है और वही उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी डला हुआ है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में घुस करके वो डायरेक्टली पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस, और वो पूरे डेटा को रेक्टिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो जगह पे लिखा हुआ है वो इस जगह पे भी है या नहीं, और उसकी एक फंडामेंटल रैंकिंग निकाल के देगा। तो मतलब इसके पास ये पावर होगा कि आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो फंडामेंटल टोकन जो है वो डायरेक्टली पूरे इंटरनेट के अंदर जहां जहां पे उस टोकन की पर्टिकुलर डिटेल अवेलेबल है और जो डिटेल हमने उसमें फीड की है वो सारी डिटेल को उठाएगा, रीड करेगा और मेन एजेंट को एक डेटा प्रोवाइड कर देगा, जिसके बिहाफ में मेन एजेंट ये डिसाइड कर पाएगा कि ये टोकन ट्रेड उठाने के लिए है या नहीं। तो फंडामेंटल वो भी करंट टाइम पे करेगा, मतलब जैसे ही हमने टोकन सिलेक्ट किया तो ये नहीं कि उसने पुराना डेटा रखा हुआ है वो आपको शो कर देगा, वो फिर से जाएगा, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी टीम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजों को वो रेक्टिफाई कर रहा होगा, और उस रेक्टिफिकेशन के तहत में वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा, उस डेटा का पैरामीटर होगा, वो पैरामीटर मेन एजेंट को सबमिट करेगा, और मेन एजेंट जो है वो उसके बिहाफ में डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से तीन सब एजेंट हो गए। अब जो हम चौथा और पांचवा सब एजेंट देखते हैं जो मेन एजेंट को ही सपोर्ट करेंगे, तो हमने उनके बारे में बोला है सेंटिमेंट एनालिसिस और न्यूज ड्रिवन एजेंट। तो अब देखिए हम हमेशा चूक जाते हैं क्योंकि हमने तो ट्रेड उठा ली है, सॉरी हमने ट्रेड उठा ली किसी भी चीज की, लेकिन हम क्या है अब इमोशनली अटैचमेंट नहीं रहते हैं। तो हमने देखा है कि सेंटिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अब अगर बिटकॉइन को बाय करने का सेंटिमेंट चल रहा है, तो आप अगर 100 लोग हैं, ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर हम अगर हम 1,000 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम 1,000 लोगों की बात करते हैं और अगर बिटकॉइन की बात आती है, तो अगर हम इसमें से 600 लोग बिटकॉइन को बाय करने के सोचते हैं, तो बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाने के लिए मतलब उसमें उसके प्राइस में क्या आएगा, राइज आएगा। क्यों? क्योंकि 60% लोग उसको बाय कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी जो है उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस जो है वो राइज होगा। लेकिन वहीं पे अगर 60% लोग इसको बेचने के बारे में सोचें, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, वो नीचे जाएगा, फेल करेगा। तो अब इसको बड़े आराम से समझिएगा कि सेंटिमेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखिए 60% लोग अगर बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स कि सेंटिमेंट्स जो है वो 60% लोगों के सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव हैं। अगर 60% लोग बिटकॉइन को सेल करने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 60% लोगों का सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। तो अब ये सेंटिमेंट पता कैसे चलेंगे? तो ये पता चलेंगे हमको, देखिए जितने भी ओपन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर पे पर्टिकुलर इन टोकन्स की चर्चाएं होती हैं, जैसे आप ट्विटर को मान लीजिए, जैसे आप इंस्टाग्राम को मान लीजिए, चाहे आप फेसबुक को मान लीजिए, चाहे आप टेलीग्राम के ग्रुप्स को मान लीजिए, तो इन तरह के सारे ग्रुप्स में सेंटिमेंट एनालिसिस एजेंट क्या करेगा, एंटर करेगा, उन ग्रुप की चैट्स को रीड करेगा, उनके सेंटिमेंट्स को अंडरस्टैंड करेगा। जैसे आप कॉइन मार्केट कैप में देख रहे होंगे या फिर जिस जगह पे भी उस पर्टिकुलर, जैसे आप बाइनेंस के अंदर चैट देखते होंगे, या फिर आप मतलब एक बाइनेंस का जो कम्युनिटी सेगमेंट है वहां पे जो चैट चल रही है, तो इस तरीके की जहां पे भी चाहे ट्विटर स्पेस चल रहे हैं उन जगहों पे जो चैट चल रही है, ये सेंटिमेंट एजेंट क्या करेगा, उसका पर्टिकुलर एक वर्क होगा, ये एजेंट उन सारी जगहों पे जाएगा और वहां से सेंटिमेंट्स कलेक्ट करेगा। सेंटिमेंट्स कलेक्ट करने का, और एक करंट टाइम पे सेंटिमेंट्स कलेक्ट करता ही रहेगा। और सेंटिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा कि ये उसको पता चल जाएगा कि अभी 60% लोग जो हैं वो बाय करने की बात कर रहे हैं या सेल करने की बात कर रहे हैं।
तो ये डेटा कलेक्ट करके किसको दे देगा? मेन एजेंट को दे देगा। तो मेन एजेंट के पास एक और नया डेटा आ गया जिसके बिहाफ में वो डिसीजन ले सकता है। जो लास्ट एंड फाइनल एजेंट है वो है न्यूज ड्रिवन इंसाइट एजेंट। ठीक है। तो न्यूज ड्रिवन का क्या काम रहेगा? मार्केट में जितने भी क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पूरी की पूरी नजर रखेगा उन पे और उनमें जाएगा और सारी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज कलेक्ट करेगा, उनको रीड करेगा, एक डेटा परफॉर्म करेगा और वो भी दे देगा किसको? मेन एजेंट को। हम हमेशा चूक जाते हैं, किसी भी न्यूज के आने के बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद हमको पता चलता है, लेकिन इसको रिलीज होते ही पता चल जाएगा। और ये रिलीज होते ही पता चल जाएगा और आपके बिहाफ में अगर उसको लगता है कि कोई पैनिक सिचुएशन वाली न्यूज है, तो ये तुरंत मेन एजेंट को रिपोर्ट कर देगा और मेन एजेंट उस पर्टिकुलर न्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए पोर्टफोलियो में, अगर लगता है कि आपके पोर्टफोलियो की उस ट्रेड को कट करना है या फिर अचानक सडन 10 या 11% की जो वॉलेटिलिटी आएगी, तो वो तुरंत ट्रेड को हैंडल करते हुए उसको वो कर देगा जो आपके बिहाफ में, जो कि और ज्यादा नुकसान हो सकता था उसको भी ब्लॉक कर देगा। या फिर लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बेहतर है तो 10% नीचे और ट्रेड उठा करके आपके पोर्टफोलियो को एवरेज कर देगा। वो आपके बिहाफ में उसको लगेगा कि अभी यहां से नहीं करना है तो वो ट्रेड को हेज कर देगा, अपोजिट साइड पे भी ट्रेड खड़ी कर देगा। तो इस तरीके के मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है वो ट्रेड को देख करके, वो भी ऑटो रिस्पॉन्स, ऑटो इंटेलिजेंसी के साथ में। और उसका सिर्फ एक ही टास्क रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो को ग्रो कराना। हम मल्टीपली ये ट्रेडिंग में अब हम एज अ इंडिविजुअली बहुत सारा डेटा हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी ट्रेड्स में बहुत सारे नुकसान होते हैं। बट ट्रेडिंग एजेंट जो है ये सारे डेटा को कंटिन्यूअसली गो थ्रू करता रहेगा, फॉलो करता रहेगा और हैंडल करता रहेगा और उसके बिहाफ में वो सडन डिसीजंस भी ले सकता है। अब ये है मशीन। सो मशीन जितनी ज्यादा ट्रेड होगी, और अब ये समझिए कि ये मल्टीपल टाइम ट्रेड होगा, मल्टीपल लोगों की ट्रेड्स को हैंडल करते हुए ट्रेन हो रहा होगा। और ये ब्रेन अपने आप में जितने ज्यादा अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहा होगा उतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा होगा, मल्टीपल चीजों को पकड़ के इवॉल्व हो रहा होगा। तो ये एक बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होगा दीदी। तो एक मल्टीपल ऐसा प्रोडक्ट होगा जो जो मल्टीपल अकाउंट से सीख रहा होगा, ना कि सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट से, और आपकी पर्सनल ट्रेडिंग स्टाइल को भी अंडरस्टैंड करके उस ट्रेडिंग स्टाइल के बिहाफ में भी आपके लिए डिसीजन ले रहा होगा। तो बेसिकली हम एक ऐसा ब्रेन बिल्ड करने वाले हैं जो एज अ ह्यूमन, बिहाइंड द सीन एज ए ह्यूमन की तरह ट्रेड्स उठा सकता है। वो बाइनेंस के सारे फीचर्स को यूज करना जानता है। अगर आप यूज नहीं भी करना जानते तो बाइनेंस के सारे फीचर्स को यूज करना जानते हैं कि वो एक ही टोकन को डुअल तरीके से हेज करके दो पोजीशंस कैसे उठा सकता है, वो ये भी जानता है। उसको कब बाय करना है, कब एवरेज करना है, किस टाइम पे किस तरीके का पोर्टफोलियो हैंडल, मतलब किस तरीके की ट्रेड उठानी है या नहीं उठानी है, वो सब कुछ जानता है। और ये आपकी कंफर्मेशन के बाद ही करेगा। सबसे पॉइंट वाली बात ये है कि आप जैसे ही उसकी ट्रेड को पूरा एनालाइज कर लेंगे, आपको वो डेटा सामने में ला करके रख देगा। आप जब डेटा स्टडी कर लेंगे, आप उसको डेटे को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ ये जो भी लेकर के आया वो सही है, उसके बाद जैसे ही आप कंफर्मेशन देंगे तो आपके बिहाफ में बाइनेंस में ट्रेड उठा लेगा। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ऐसा ब्रेन जो खुद भी लर्न करता है और जो सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड करता है जितने शायद हम नहीं जानते हैं, जो सडन ट्रेड भी लगा सकता है एकदम विद इन अ सेकेंड ऑफ फास्ट, एक ऐसा एजेंट है जो हम बनाने जा रहे हैं। और बेसिकली लगभग प्रोसेस ऑन है। तो अब देखेंगे हम, जैसे मेन एजेंट हमने चलिए समराइज करते हैं इस चीज को। तो हमने देखा कि एक मेन एजेंट है। मेन एजेंट को सपोर्ट करने के लिए 5 सब एजेंट हैं। पहला है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है फंडामेंटल, चौथा है सेंटिमेंट, पांचवा है न्यूज ड्रिवन एजेंट। और ये सारे के सारे एजेंट अपने अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जो इनका नाम है वही इनका काम है, और ये सारे क्या कर रहे हैं? सारा डेटा कलेक्ट करके एक
मेन एजेंट को दे रहे हैं, जो मेन एजेंट ट्रेडिंग डिसीजंस लेगा, या फिर उसका एक ही काम है जो पूरे के पूरे ट्रेडिंग पैटर्न्स को समझता है, उसके अंदर फीड किया गया है कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, या फिर उसको अंडरस्टैंड किया गया, और वो उसके अंदर एक मशीन लर्निंग पार्ट भी है जो अंडरस्टैंड कर रहा है। तो ये एक एजेंट है जो ह्यूमंस के बिहाफ में किसी भी एक्सचेंज में जो भी एक्सचेंजेस हम सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो बाइनेंस हो, जो भी एक मल्टीपल वॉल्यूम्ड अकाउंट है, बाइनेंस, कॉइन स्टोर, या फिर मैक्सी, या फिर हम बोले जितने भी रिनोन्ड एक्सचेंज है, उन सारी जगहों पे, गेट आयो हो गया आपका, बायबिट हो गया आपका, इन सारी जगहों पे ये लिस्टेड होगा, और इन पे इनके अंदर आप इस एजेंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं अभी के टाइम पे। आगे चलते हैं। तो सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि ये एक साथ कैसे काम करेंगे, एक साथ मिलकर के इनको काम करना पड़ेगा। तो रिस्क एडजस्टमेंट, या फिर हम बोले तो रिस्क मैनेजमेंट एजेंट एडजस्ट द रिस्क एक्सपोजर, टेक्निकल एनालिसिस एजेंट प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट सिग्नल्स, फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इंश्योर करेगा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बैकिंग, है ना। सेंटिमेंट एनालिसिस एजेंट डिटेक्ट करेगा कि रिटेल मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से है, और न्यूज एजेंट प्रिवेंट करेगा अनएक्सपेक्टेड लॉसेस ड्यू टू ब्रेकिंग न्यूज, या फिर मतलब ब्रेकिंग कोई भी न्यूज आए तो उसकी वजह से हम जानते हैं कि मार्केट जो है वो अनहेल्दी बिहेव करता है। सो इधर पे अब दूसरा आता है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल। तो बेसिकली इस तरीके का प्रीमियम प्रोडक्ट होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके सब्सक्रिप्शंस होंगे, जो हम लॉन्च के समय पे ही डिस्कशन करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, तो फॉर इंडिविजुअल के लिए भी वो, इंडिविजुअल के लिए हमने जैसे डिस्कस किया कि वो अपने इमोशनल ट्रेडिंग पैटर्न को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि हर ट्रेडर जो है वो इमोशनल होता है, अपनी पर्टिकुलर एक ट्रेड से वो अटैच हो जाता है, और उसको लगता है कि ये बहुत ही प्यारे ट्रेड है, तो मैं इसके साथ अटैच हो गया कि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा मार्केट तब तक। तो ये इमोशंस हैं जिनको ये ब्रेक कर देगा। दूसरा, एक्सेस एक्सपर्ट इंसाइट्स, जो एक्सपीरियंस अभी तक हमारे पास नहीं है वो एक्सपीरियंस हमारे पास बिहाइंड द सीन चल करके आ जाएगा। दूसरा, हम ऑटोमेटिक प्रोसेस की वजह से अपने टाइम को बचा पाएंगे, या फिर हम सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाएंगे। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, बैक टेस्टेड, है ना। तो प्रॉफिट, ऑब्वियस ही बात है कि हम ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट्स के लिए, तो उनकी प्रॉफिट्स की इंश्योरेबिलिटी बनाएगा। तो इस तरीके से ये सारा का सारा काम करेगा। अब इसकी सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस की बात करें, तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर बॉट एक्टिविटी। अब देखिए, दूसरे जो बॉट हैं वो एक सेट ऑफ रूल, एक मतलब एक तरीके से क्या है कि एक ट्रेन के रूट की तरह काम करते हैं, ठीक है। एक ट्रेन का अगर रूट सेट कर दिया गया तो वो उसी रूट पे जाएगी, ठीक है। लेकिन और ये बॉट का काम है, लेकिन अब हमारे तरफ क्या है कि हम एआई एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो बॉट के पैटर्न्स को भी समझ रहा है कि मार्केट पे कितने बॉट काम कर रहे हैं, उस बॉट के पैटर्न को ब्रेक करते हुए भी उसके अनफेयर एक्टिविटी को भी हैंडल करके ट्रेड्स उठा सकता है, क्योंकि इसके पास एक ब्रेन है और वो मार्केट के सेंटिमेंट, मतलब वो सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये हो गया कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर बॉट एक्टिविटी। दूसरा, मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगा। तो एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन है वो तो ऑलरेडी जो एपीआई है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा, एक्सचेंज इंडिपेंडेंट होगा, तो वर्क अक्रॉस द मल्टीपल एक्सचेंजेस में हम एपीआई के थ्रू काम कर पाएंगे। तीसरा, वाई चूज अवर एजिंग एआई एजिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली देखिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, सिक्योर ट्रेडिंग सिमलेसली, ये तो सब बताने की बात है। मोस्टली है कि हम इस प्लेटफॉर्म के साथ बहुत जल्दी ही बीटा टेस्टिंग वर्जन के लिए उतर जाएंगे, जिसमें उस बॉट को मल्टीपल ट्रेडर्स के साथ में उस ब्रेन को ट्रेन किया जाएगा, उनके मल्टीपल अकाउंट्स के साथ में उसकी ट्रेडिंग स्टाइल को हैंडल किया जाएगा, और जो यूजर्स हैं उनके पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पे काम करने वाले हैं। सो हियर इज द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके कमर्शियल बेनिफिट्स
कि ये किस तरीके से कम्युनिटी बेनिफिट होगा, ये बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन लगभग हम कुछ समय बाद बात करेंगे। बिकॉज अभी ये जानना जरूरी था कि देखिए मार्केट पे इवोल्यूशन किस तरीके का आ रहा है। और अभी तक हमने चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो, ये सब मार्केट आफ्टर प्रोडक्ट थे। बट जो अभी हम बात कर रहे हैं एआई एजेंट या फिर ट्रेडिंग एजेंट के बारे में, ये मार्केट प्रिवेंटेड प्रोडक्ट है। हम इस बार पूरे मार्केट इनसाइट से पहले कोई चीज उतारने वाले हैं। मार्केट पे अभी तक ये चीजें रिप्रेजेंट नहीं हुई है, आप चाहे तो सर्च कर लें, कभी आपके कानों में नहीं आया होगा एआई एजेंट क्या होते हैं, या अभी तक आपको सुनाई भी नहीं दे रहे होंगे। ये मुश्किल से 3 से 4 महीने बाद आपके कानों में ऐसे गूंजेंगे ये, कि आपको हर जगह सिर्फ एजेंट 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 ही सुनाई देगा, एक वर्ड और एजेंट ही सुनाई देगा 4 से 5 महीने बाद। और ये अच्छी बात है कि हमने इस ट्रेंड को पहले ही पकड़ लिया और उस ट्रेंड पे काम भी कर रहे हैं, और काम करते हुए कि लगभग चीज़ें प्रिपेयर्ड कंडीशन पे है। बस क्योंकि ये सिमलेस चीज़ है और ट्रेनिंग वाला पॉइंट है, तो उस मशीन को प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए भी उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो उसी पे ही काम चल रहा है। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्रेंड से पहले हम लेकर के आ रहे हैं, जब ट्रेंड आएगा तब तक ये मार्केट पे ग्रो कर चुका होगा या मार्केट की एग्जिस्टेंस को बदल चुका होगा। सो थैंक यू सो मच। मेरे साइड से जो भी मेरे पास इंसाइट था, मैंने वो होप सो अच्छे से देने की कोशिश की होगी और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो बेसिकली एआई ट्रेडिंग एजेंट एक जो है वो एक ब्रेन है, जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करेगा, जिसमें इमोशन साइड होंगे, जो कि डेटा के ऊपर काम करता है। जो भी एक मैं अगर प्रॉपरली समझा पाया हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ये एक फ्यूचर प्रोडक्ट है। फ्यूचर प्रोडक्ट इन द सेंस जेन्यूनिटी के साथ में फ्यूचर एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट है, क्योंकि हम में से 90% लोग जो भी क्रिप्टो करेंसी में हो किसी ना किसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, और उनकी ट्रेडिंग को एम्पावर करने के लिए ये प्रोडक्ट है जो मार्केट पे आएगा बल बहुत ही जल्दी। और होप सो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। सनोदीजा, प्लीज टेक ओवर फॉर थैंक यू सर।